नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मिंग यूट्यूब चैनल। सभी साथियों को पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज 4 फरवरी 2022 को कॉटन की फसलों में जो तेज़ी मिली है वो अच्छी तेज़ी मिली है और उसके लिए आपको बधाइयाँ कि आपने आज अच्छे भाव में फसलें बेची हैं। हालांकि बहुत से कम किसानों ने बेची हैं। हालांकि आज जो तेज़ी मंदी की सार थी वो पहले इतने तेज़ आंकड़े नहीं थे, क्योंकि जो साथी लाइव आंकड़े देख सकते हैं वो सब इस बात से समझते हैं कि इतनी तेज़ी के आंकड़े नहीं थे। हालांकि तेज़ी के सुबह जैसे डब्बा ओपन हुआ उस समय ज़रूर थे, लेकिन उस समय मात्र 100-200 रुपये तेज़ी के आंकड़े थे और उसके बाद धीरे धीरे इसमें तेज़ी में बढ़ोतरी हुई और शाम को फिर वापस डाउन होने शुरू हो चुके हैं। और अब की अगर मैं बात करूँ तो अभी तकरीबन 200 रुपये फिर डाउन है। यानी कि आज जो बाज़ार में आपको अच्छे भाव मिले उसके लिए आपको पुनः हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आगे भी आपको इसी तरह से मिलते रहें, लेकिन क्या कुछ रहेगा आगे वो अपने इसी वीडियो में चर्चा करेंगे, तो ये वीडियो आप पूरी अवश्य देखें। और सबसे पहले मैं बता दूं कि सरसों के किसानों की गवर्नमेंट ने कमर तोड़ दी है। आज जो डिसीजन लिया, निर्णय लिया है, जो स्टॉक लिमिट है वो हटाई है, उससे सरसों की किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हालांकि हम ये चाहते थे कि सरसों के किसान तो कि इसको एनसीडेक्स में शामिल किया जाए, और सरकार चली हमारे विपरीत। देखो, किसान आंदोलन के तहत जो हमें किसानों को यूं पकड़ा था सरकार ने, लेकिन अब हमारे धीरे धीरे पहले उंगली काट रहा है, फिर हमारी चारों उंगलियां काट रहा है, फिर हमारा हाथ काट रहा है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही है। यानी कि अब आज बाज़ार में सरसों में तकरीबन 200 से 300 रुपये मंदी आई है। यानी कि जो सरसों हमारे क्षेत्र में तकरीबन ये मान के चलो आप 200 से 300 रुपये मंदी हुई है, उसका जो रीज़न है वो आज वाली डिसीजन का ही है। यानी कि जो 6 राज्यों में स्टॉक लिमिट हटाया है, जिसमें 6 राज्य यूपी, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल, ये 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें स्टॉक लिमिट हटा दी गई है और जिसके कारण हमारी सरसों की फसल है वो 100% डाउन होगी। क्योंकि मैंने आपको पिछली 2-3 दिन पहले भी हमने एक लाइव वीडियो में ये कहा था। तो साथियों, हम ये चाहते थे कि इसको एनसीडेक्स में शामिल किया जाए। उसके लिए हमने 2 फरवरी 1 फरवरी के आसपास आपको पता है कि रिक्वेस्ट किया था ट्वीट करने के लिए, और आपने कुछ साथियों ने ट्वीट किया, लेकिन हमारे किसानों में एकता ना होने के कारण केंद्र सरकार ने ये हमारे साथ चाल खेल ली है और जो स्टॉक लिमिट है वो हटा दी है, जिसके कारण हमारी 100% सरसों डाउन बिकेगी इस वर्ष। जो हमें उम्मीद थी वो अब उम्मीद खत्म हो चुकी है साथियों। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी भी अगर हमारे में एकता होगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आगे हो सकता है एनसीडेक्स में शामिल करवाने के लिए अगर हमारे साथियों में एकता हो तो हम करवा सकते हैं। बाकी मैं ये बता दूं, इस वर्ष पूरे इंडिया में सरसों का बीजान ज़्यादा है। इस बात को पूरा विश्व जानता है, पूरा बच्चा बच्चा जानता है। अगर सरसों के सारे किसान साथी एक होते हैं तो इसे एनसीडेक्स में दोबारा शामिल कर लिया जाएगा और हमें लाभ मिल सकता है, अन्यथा साथियों हमें सरसों पे नहीं मिलेगा। साथियों, अगर सरसों के बारे में आप और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, विस्तृत से जानकारी लेना चाहते हैं, तो हम एक कंपलसरी अलग सी वीडियो बना देंगे पर्टिकुलर सरसों के ऊपर, जिस पे ये सरसों की जो लिमिट हटाई है, स्टॉक लिमिट हटाई है, उस पर कंप्लीट आपको एक जानकारी दे देंगे। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको पर्टिकुलर ये बताया है कि इससे हमें 100% नुकसान होगा और हमारी सरसों 100% मंदी बिकेगी साथियों। तो आज जैसे ये डिसीजन क्लियर हुआ, क्लियर होते ही 200 से 300 रुपये हमारी सरसों है वो मंदी हो गई। साथियों, आज के जो हमारे मंडी भाव थे, जो कॉटन के मंडी भाव थे, वो तकरीबन बहुत ही शानदार मंडी भाव हमें देखने को मिले हैं। और अपने पास जो मंडी भाव पहुंचे हैं मैं थोड़े से आपके साथ शेयर कर दूं। एलनाबाद में नरमा बिका 10,080 रुपये, कपास 8,055 रुपये, कपास में भी तेज़ी है और नरमे में भी तेज़ी है। सरसों बिकी है 6,919 रुपये, चना 4,650 रुपये, ग्वार 6,016 रुपये, मूंग 6,300 रुपये, कणक 1,950 रुपये, बाजरी 1,800 रुपये, काला तिल 10,500 और मूंगफली 4,100 रुपये। गोलवाले में जी नरमा बिका है 10,850 रुपये। कुछ किसानों के कमेंट आ रहे हैं 10,950 और 1-2 किसान के कमेंट आ रहे हैं पूरे 11,000 के। तो गोलवाला मंडी की जो भी स्थिति है किसान भाई इस वीडियो में ज़रूर बताएं कि आपकी मंडी में क्या बिका है, अगर आप गोलवाला से हैं तो। आदमपुर में नरमा बिका 9725, अबोर में 10,125, हनुमानगढ़ में 10,250, सिरसा में नरमा बिका 10,032 और भट्टू में 9690। ये जो अपने पास भाव पहुंचे हैं सारे किसानों के माध्यम से पहुंचे। हो सकता है इसमें थोड़ा ऊक चूक हो गया हो, थोड़ा कम ज़्यादा हो गया, जो भी स्थिति रहे आप हमें कमेंट में बता दिया करें भाई ये भाव आज के भाव हैं, अगर गलत हों तो। और अन्यथा आप अपने भाव डेली मुझे वीडियो में बता दिया करें, ताकि हम आपको दूसरी मंडियों के आपको बता देंगे, आप अपनी मंडी का हमें बता दिया करो। तो इसमें गंगानगर बिका जी आज 10,400 रुपये,
और नॉर्मली जो अपनी जो मंडियां 10,000 क्रॉस करी हैं उनमें मैं आपको बता दूं सिरसा 10,033, एलनाबाद 10,080, उसके बाद है जी अपना गंगानगर 10,470 रुपये, हनुमानगढ़ 10,380 रुपये, पीड़बंगा 10,323 रुपये, गोलूवाड़ा 11,000 रुपये, प्रॉपर रिपोर्ट आ रही है 11,000 रुपये की। रायसेनगर 10,667 रुपये, रावसर 10,131 रुपये, कर्णपुर 10,526 रुपये, विजयनगर 10,180 रुपये, संग्रिया 10,450 रुपये, अनूपगढ़ 10,600 रुपये, अबोर 10,100 और गंदवानी एमपी में 10,400 रुपये। कॉटन सिटी सूरतगढ़ में अपनी मंडी की बात करूं तो 10,280 रुपये के आसपास है लगभग आज का जो नरमा है वो बिका है। अब बात कर लेते हैं सूरतगढ़ में गेहूं 2,011 और ग्वार 5,831 रुपये। सादुल शहर मंडी की अगर अपने बात करें तो सादुल शहर में देसी कपास 7,500 रुपये, ग्वार 5,920 रुपये, मूंग 5,949 रुपये, गेहूं दड़ा 2,035 रुपये और सरसों 7,247 रुपये। साथियों जैतसर मंडी में 10,365 रुपये गेहूं या कॉटन बिके। आज अपने क्षेत्र की बात करें तो एक अपने को शानदार भाव मिले हैं कॉटन में, लेकिन हम बात करें 5 फरवरी 2022 को क्या कुछ रहने वाला है तो साथियों 5 फरवरी 2022 को मेरे विचार से वापस डाउन आ सकते हैं। वापस अगर शनिवार को नहीं आते हैं तो सोमवार को आ जाएंगे, लेकिन मेरा जो मानना है वो यही है कि शनिवार को आपको भाव डाउन देखने को मिलेंगे। तो साथियों जो भी अपनी फसल है आपने अपने सह विवेक से बेचनी है, क्योंकि देखो हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें अभी अब क्या जो आंकड़े हैं उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है सुबह तक ये चेंज हो जाए, हो सकता है सुबह तक बदल जाए। इसलिए मैं सारे साथियों से निवेदन करता हूं जो आपने डिसीजन लेना है वो अपने सह विवेक सह बुद्धि से लेना है। आपने अपने परिवार की स्थिति, आपकी खुद की, आपके माइंड के अनुसार, आपके दिमाग के अनुसार आपको लेना है भाई मेरी फसल अपने को बेचनी है या रखनी है। देखो हमारा काम होता है आपको एक सजेशन देना, जरूरी नहीं है आप हमारी बात मान के कार्य करें। सरसों में साथियों आगे मंदी दिख रही है, क्योंकि आज वाली जो सरकार ने जो निर्णय लिया है इससे 100% आगे मुझे मंदी दिख रही है, तो वो तेज़ी हमें नहीं देखने को मिलेगी। हाँ हालांकि कुछ साथी आपको ये कह दे आगे आपको 8,000 सरसों के भाव मिल जाएंगे, बड़ी बात नहीं है, 8,000 मिल सकते हैं, लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए 8,000 नहीं मिलने के चांसेस है। अगर कोई वीडियो अपनी चलाने के चक्कर में, कोई सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में आपको ये कह दे कि आगे 8,000 प्लस आपकी सरसों बिकेगी, तो मुझे नहीं लगता बिकेगी। लेकिन देखो बिकने को बिक सकती है, कोई पता नहीं है, क्योंकि आज से तकरीबन 4 महीने पहले किसी को नहीं पता था नरमा 11,000 हो जाएगा क्या, किसी को नहीं पता था ग्वार 35,000 होकर यूँ इतना डाउन हो जाएगा। 3,500 रुपये, 35,000 होकर ग्वार 3,500 रुपये, और पिछले दिनों कुछ ग्वार 8,000 10,000 रुपये जो भाव हुए तो उसका भी किसी को नहीं पता था। तो साथियों ये भाव है, किसी को नहीं पता चलता, रियलिटी यही है। मैं इतना बड़ा ज्योतिषी विद्वान पंडित नहीं हूँ आपको आगे की तेजी मंदी बता सकूँ, लेकिन जो स्थितियाँ हैं जो मार्केट में अभी फिलहाल चल रहा है उसके जो अनुसार है वो यही स्थिति है साथियों। लेकिन अब जो अपने को लग रहा है मार्केट के अनुसार उसमें सरसों में तेजी नहीं है। मूंग और ग्वार की अगर बात करें तो ये भी अपने स्तर पे रुके हुए हैं। पिछले काफ़ी दिनों से आप मेरी वीडियो में भाव देख रहे हैं, ना इनमें तेजी है ना इनमें कहीं मंदी है। मंदी तेजी अगर होती है तो आपको सूचित कर दिया जाएगा, लेकिन मेरे विचार से फिलहाल कोई मंदी नहीं है, तेजी भी नहीं है, वही भाव है। हाँ ठीक है, बाकी कुछ अलग अलग मार्केटों के कुछ 200-300 रुपये डाउन होती है, कुछ मार्केट 200-300 रुपये तेज़ होती है, वो एक अलग बात है। सारे किसान साथियों से निवेदन है कि आप मंडी भाव के लिए मेरा यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हो, जिस पे आपको डेली लाइव अपडेट मिलती रहेगी। नज़दीकी मंडियों में क्या कुछ भाव में अपनी फसलें बिक रही हैं और तेज़ी मंदी क्या कुछ रह सकती है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। और शाम के टाइम हम एग्रीकल्चर फार्मर फेसबुक पेज पे 9 बजे लाइव आते हैं, 9 से 9:30 10 सवा 10 बजे तक हम लाइव रहते हैं। उस पर हम सारी फसलों की डिटेल से चर्चा करते हैं, आगे तेजी मंदी क्या कुछ होगी, जिसमें बहुत से किसान साथी तकरीबन 15 से 20 हज़ार किसान साथी हमसे लाइव जुड़ते हैं और चर्चा करते हैं। तो जो साथी फेसबुक पे लाइव जुड़ना चाहें वो अपना एग्रीकल्चर फार्मर फेसबुक पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके फेसबुक पेज से जुड़ सकते हो। तो सभी साथियों को मेरी ओर से आखिरी शाम की आज की शुभ रात्रि, राम राम, जय जवान जय किसान, और मिलते हैं सुबह 9 बजे वाली वीडियो में। तब तक पुनः जय जवान जय किसान साथियों।